आपके लिए एक लड़की को उसने नाच गाने में माहिर किया है। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बता क्या हुआ? वो शायद आप भूल रही हैं, मैंने आपसे कहा था ना काम के लिए मुझे इलाहाबाद जाना है। हमने आपके पास आने से पहले सब नौकरों से पूछताछ कर ली है। इस मामले को मैंने आत्महत्या का ही दर्जा दिया है। ये बाबू भी नहीं मिले, जीजाजी भी नहीं मिले। पता नहीं जीजाजी कहाँ हैं। वो आए तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिले। कुछ कीजिए ना माँ जी, उसका दर्द कम हो जाए। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। अरे अरे विधु बाबू क्या बात है बंसी? आपको बड़ी माँ ने बुलाया है। बड़ी माँ ने बुलाया? हाँ। मगर क्यों? ये हमको नहीं मालूम क्यों बुलाया है। वो बोला है कि विधु को जाकर भेज दो। अच्छा, बड़ी माँ ने बुलाया। अच्छा सुन, मैं जरा अभी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक बड़ी माँ से मिलूंगा, ठीक है? अच्छा सुनो ना, हम बहुत दिन से एक बात सोच रहे थे। देखो विधु बाबू, हम भी तो ये हवेली के बहुत पुराने आदमी हैं। कितना जमाना हो गया आपने हमको पैसा नहीं दिया है, तो हमको भी तो पैसा चाहिए ना। अरे बंसी, तू तो हवेली में रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, तुझे पैसे की क्या जरूरत? क्यों हमको गाँव में नहीं भेजना पड़ता है पैसा क्या? अरे जरा सब्र कर, तू तो हालात से वाकिफ है, मिल जाएंगे पैसे, चल। मिल जाएंगे पैसे? बारे बाबा, जो आदमी दबा के पकड़ेगा उसको दे देंगे और जो कुछ नहीं बोलता उसको नहीं देंगे। अच्छा देखते हैं कब तक ये सब चलता है। देखो कैलाश, ये काम यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। अच्छा, छत की मरम्मत का सारा काम बड़ी नाजुक है। और ये जो खिड़कियाँ देख रहे हो, इनकी भी मरम्मत करवा देंगे सर। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, सारा काम। और इस तरफ का क्या सर? हाँ, ये भी मत छोड़ना, इसे भी करवाना है। अच्छा। ये देखो यहाँ की पोजीशन कितनी खराब है, इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हाँ, यहाँ पे भी है। पहले से हम यहाँ से शुरू करते सर। हाँ, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करते हुए तुम इधर आ जाना। अच्छा, इधर से देखते हुए फिर इस इमारत को समझ गए तो इसी से कॉल ले लेंगे। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ, और यहाँ से शुरू करके यहाँ, समझ गए? बहुत अच्छा। और हाँ नमस्ते, मैं कलकत्ता से आया हूँ। ओ आइए, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। बैठिए। ये बताइए सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। हाँ, देखिए मैं सोनी शर्मा, ये कैलाश। नमस्ते। कैलाश, आज से इनके रहने खाने का बंदोबस्त कर दो। सुनिए, कल से ही इमारत की मरम्मत के काम में लग जाना। ठीक है, वहाँ का नक्शा दिखा। हाँ, ये रहा ना, ये देखिए, यहाँ से काम शुरू होगा। यहाँ से काम शुरू करते हुए फिर इधर आइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए? पहले यहाँ का। हाँ, एकदम ठीक। समझ गए तो? हाँ ठीक। बस ठीक। नहीं मेरा। नहीं, आप ये भी दीजिए मेरे को। अरे रहने दीजिए, मैं लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए। ओके साहब। आपने बुलाया बड़ी माँ? हाँ विधु सरकार, बरसों बाद हवेली में खुशियां लौटी हैं। इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, भोजन का इंतजाम करो, मिठाइयां बांटो। क्या हुआ? तुम सर झुकाए क्यों खड़े हो? बड़ी माँ, खजाने में ढेला भी नहीं बचा। क्या? आपको तो मालूम है बड़ी माँ, खदान खरीदने में भारी नुकसान हुआ है, तगादे वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने पोते के आने की खुशियां नहीं मनाऊं? तुम्हें तो याद होगा विधु सरकार, जब नन्हे पैदा हुआ था तब बड़े बाबू किस तरह पानी की तरह पैसा बहाए थे। वो समय और था बड़ी माँ। समय कुछ भी हो विधु सरकार, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा समय और कुछ भी नहीं। जरा रुको,
इन्हें पकड़ो, सब बेच देना। एक बात याद रखो विधु सरकार, खुशियां में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी बड़ी माँ। अब तुम जाओ। अरे काशी तुम आ गए, आओ। कैसी है मेरी बेटी, कैसी है मेरा नाती, कैसा है? ठीक है मालिक, सब ठीक है, सब ठीक है तो? मालिक। ठीक है, जाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता कर रहा हूँ? अरे भाई चिंता होती है इसलिए चिंता कर रहा हूँ। चिंता होती है नानी जी, चिंता होती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नानी बन गई हो। देखकर तो अभी भी ऐसा लगता है मानो कल ही मैं तुम्हें ब्याह करके लाया। ओह, आप भी ना नाना बन गए, लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई। मैं नाना बन गया। सच कहूं तो मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत खुश हूं। चारू, हमारा बेटा ना तुम्हारे ऊपर गया है। दत्त, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल आप पे गया है। कुछ भी हो चारू, मगर तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? तुम्हें पता है चारू, हमारे खानदान में जब भी कभी बेटा पैदा होता था तो बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाया करता था। और आज हमारे इतने भी हालात नहीं है कि हम किसी को मिठाई तक खिला सकें। आप अपने दिल इतना छोटा मत कीजिए। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पोते होने की खुशियां मैं ऐसे मनाऊंगी जैसे उसके दादाजी जिंदा होने पर मनाते। मगर माँ, हवेली के हालात तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। इस हवेली की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रहती। बरसों बाद इस हवेली में खुशियां आई है और मैं उसे नहीं मनाऊंगी। मगर माँ, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंतजाम होगा नहीं, हो चुका है। हवेली में जश्न तो जरूर होगा। सरकार, जी सरकार। ये सब क्या हो रहा है हवेली में? ये शोर शराबा, रोशनी किसके हुक्म से हो रहा है? सरकार, नन्हे बाबू के बाप बनने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। भैरव बाबू और सागर बाबू को भी बुलवा भेजा है। किसके हुक्म से बुलवा भेजा है? हमें बगैर बताए, बगैर कहे? बड़ी माँ के हुक्म से सरकार। वो बड़ी माँ ने बुलवा भेजा है। लेकिन विदु सरकार, तुम्हें तो पता है खर्च कहाँ से आएगा? सरकार, बड़ी माँ ने अपने गहने। ठीक है, तुम जाओ। जी सरकार। अब ये दिन भी देखना पड़ा।
बड़ी माँ के गहने बिक रहे हैं, वो भी जश्न के लिए, और हम कुछ न कर सके। कुछ ना। मनाने दो हवेली वालों को खुशी। दिया भी बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। क्या पता हवेली वालों की ये आखिरी खुशी हो। जाओ। एक अरसे बाद इस हवेली में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। सही कहा मजले बाबू, बिल्कुल सही कहा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है। नमस्कार मजले बाबू। हवल का बच्चा। आइए हवलदार जी, आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हवलदार जी। दामाद जी क्या अंदर है? लोचन, अरे नन्हे को बुलाना जरा। हाँ चलेगी? आज के दिन तो दौड़ेगी भैरव बाबू। प्रणाम ससुर जी। हाँ आओ बेटा आओ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम्हें। आपको भी। आप बैठिए, मुझे थोड़ा काम है अंदर, मैं आता हूँ। जरूर जरूर। हाँ हाँ। खदान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हवलदार जी, इस बात का जिक्र न करें तो अच्छा है। हाँ हाँ ठीक बात है। अब जिक्र करने से फायदा भी क्या, बेकार की तकलीफ होगी। मैं जरा अपने नाती का चेहरा देखा हूं। हमारे यहाँ जनान खाने में पराये मर्द नहीं जाते, रिवाज नहीं है। आपके नवासे को हम यहीं बुलाए देते हैं। अरे कोई है? मुन्ने को यहाँ लेके आना जरा, उसके नाना देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। रस्सी जल गई मगर ऐठन अभी तक नहीं गई। चारू, तू यहाँ क्यों खड़ी है बेटी? भगवान ने तुझे कितना सुंदर बेटा दिया। उसे हमेशा काला टीका लगा के रखना। माँ, तुम्हें तो पता है हवेली की हालत अब अच्छी नहीं रही। मुझे मालूम है, जो हुआ बहुत खराब हुआ। और मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी बड़े चाचा के साथ बैठे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? तू घबरा मत बेटी, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने उन्हें समझा दिया है। चल। आज हवेली में शराब क्या आई? छोटी बहू रानी तो पिए ही जा रही है। छोटी बहू रानी, आज के लिए बस कीजिए ना। पता नहीं क्यों चिंता, आज दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों। आइए आइए हुजूर, आइए आइए। आप तो हमें भूल ही गए हैं हुजूर। आइए। चुन्नी, चुन्नी देख कौन आया है हमारे यहाँ। कौन है रे वृंदावन? हुजूर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। नाटू बाबू, स्वागत है आपका।
आइए तशरीफ रखिए। चुन्नी, हमने सुना है कि तुमने हमारे लिए किसी को तैयार किया। कहाँ है वो? कहाँ छिपा के रखा है? दर्शन नहीं कराओगे? हुजूर दर्शन क्या, उसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब वो सिर्फ आपके लिए नाचेगी और सिर्फ आपके लिए गाएगी। गौरी, गौरी बेटा जी आ ये लीजिए, ये है हमारी गौरी। बोलिए, खूबसूरत है ना? वाह, क्या बात है चुन्नी भाई, वाह। गौरी बेटा, ये है नाटू दत्त बाबू। नमस्ते करो। नमस्ते। और सुन, आज से समझ ले कि यही तेरे दाता हैं। इनका स्वागत नहीं करेगी? जी। लीजिए। क्या बात है चुन्नी भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर को मानना पड़ेगा। शुक्रिया हुजूर। क्या हीरा ढूंढ के लाई हो। छोटी पुरानी, आप अंदर चलिए, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। आप कल सुबह चली जाइएगा उसे देखने। अरे नहीं चिंता, क्यों? देख तो, मैं ठीक खड़ी हो सकती हूँ, ठीक चल तो रही हूँ। मुझे चारुलता के बेटे की बहुत याद आती है। जानती है चिंता, जब भी मैं उस मासूम सूर्य की शक्ल देखती हूँ तो मुझे छोटे यशोदा दुलाल दिखते हैं। चल हाँ, छोटी बहू, तुम इस वक्त यहाँ सोई नहीं अब तक? जी जी। छोटे की तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो ठीक ही है। मैं उनके पास ही जा रही थी, उनके पास ही जा रही थी। पास ही जा रही थी। चलिए छोटी पुरानी, मैं आपको कमरे तक पहुंचा देती हूँ। नहीं नहीं, तू मेरी मदद मत कर। मजले बाबू देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा। नहीं छोटी पुरानी, वो अंदर चले गए हैं। चलिए मैं आपको पहुंचा देती हूँ। क्या हो गया चिंता? मंजली बाबू को पता चल गया होगा कि मैं नशे में हूँ। मैंने शराब पी रखी है। ये शराब ने तो मेरी जान ले लेनी है एक दिन। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो होना था सो तो हो गया। चलिए, अब वो सब मत सोचिए। तुम ठीक कह रही थी, मुझे बाहर ऐसी हालत में नहीं जाना चाहिए था। मुझे ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए छोटी था। पुरानी, शांत हो जाइए। चलिए चलिए चलिए, अपने कमरे में चलिए। छोटी से ये उम्मीद क्या किया उसने? मान मर्यादा इज्जत सब कुछ ताक पे उठा के रख दिया है?
शराब पीने लगी? कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब? मैं क्या जानूं? मुझे तो आप ही से पता चला। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतनी पूजा पाठ करने वाली शराब कैसे ऐसे छोटे को तो मना करना चाहिए था ना उसे। छोटे क्या मना करेगा? समझाना चाहिए। क्या समझाएगा छोटे? क्या मना करेगा? उसके समझाने से, उसे मना करने से वो मानी कि नहीं मानी तुम जानती हो? वो कब से बीमार है, बिस्तर पकड़े हुए लेटे हुए, उठा नहीं है कब से। उसकी क्या सुनेगी वो? मैं बात करती हूँ उससे। मैं बात करती हूँ छोटी से। वाह 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 वाह, क्या बात है गौरी, वाह। अरे क्या क्या नाचा है तुमने भाई, हाँ? दिल खुश हो गया हमारा। अरे चुन्नी भाई, इस हीरे को कहाँ से ढूंढ के लाई हो, हाँ? हुजूर, मुझे आपकी पसंद की खूब परख है। हाँ। खास आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ इसे। भाई बहुत दिल खुश हुआ हमारा, ये लो। अब हम जाते हैं। हुजूर, क्या नाचा है भाई, वाह। ला गौरी, मुझे दे दे। पैसे कहाँ रखना है ये मुझे खूब पता है। और वैसे भी चुन्नी बाई, आप लोग पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करते हो, इसका पता मुझे भी तो होना चाहिए ना। और तुम तो जानती हो चुन्नी बाई, इतने पैसे कमाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। देखा देखा इसे वृंदावन, ये पर नहीं निकले इसके अभी तक और आसमान में उड़ना चाहती है। इसे उठाकर बाहर फेंको यहाँ से। देखो चुन्नी, दूध देती गाय की दुलत्ती खाने में कोई नुकसान नहीं है। ये कोठा मेरा है और ये कल की लड़की यहाँ पर हुक्म चलाएगी। हमें दिमाग से काम लेना है चुन्नी। अरे तेरे दिमाग की वजह से इसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा है। देखो चुन्नी, हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा आगे का समय ठीक हो जाए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या? नाटू दत्त बाबू इससे पहले मेरे दीवाने थे। मैं इससे कहीं अच्छा नाचती और गाती हूँ। मुझे नाटू दत्त बाबू को एक बार फिर अपने कब्जे में करना है और फिर देख लो, इसकी छुट्टियां पकड़कर इसे बाहर निकाल दूंगी यहाँ से। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो तुम, हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम। अब तुम्हें एक काम और करना है। क्या? हवेली के किसी भी आदमी के जरिए मजले बाबू तक एक बहुत ही जरूरी खबर पहुंचानी है। कौन सी खबर? और ये खबर मजले बाबू के कानों में शहद नहीं, गरम गरम तेल उड़ने का काम करेगी। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों रो रहा है? बता नहीं क्या हुआ है। दूध भी नहीं पी रहा है और चुप भी नहीं रहा है। ये रो क्यों रहा है? हाँ? देख ला मुझे, देखो तो एकदम चुप नहीं। नहीं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं अरे हर कोई आकर इसे बेकायदे से उठा लेता है। लगता है इसकी हंसली लग गई है। मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ, तेल की मालिश कर दूंगी। माँ, तुम्हें कैसे पता ये सब? जब तू छोटा था ना तो तेरे भी हंसली लग जाया करती थी और तू तो इससे ज्यादा चिल्लाता था, समझा? मैं भी तुझे तेल की मालिश कर देती थी। अच्छा बहू, मैं इसे ले जाती हूँ, बहुत हो रहा है ये। ना बेटा, ना बेटा, चल नहीं।
तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल तो देख के लग रहा है कि तुम्हें भी हंसी लग गई है। मछली बहू रानी, आपने बुलाया मुझे? छोटी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। शुक्र है आज घूमने नहीं चली गई। क्या कर रही है? जी हाँ, वो अभी बस पूजा करके उठी है। झूठ बोल रही तू? नहीं वो मछली पी बहू- रही है? नहीं नहीं। नहीं। जा जा तू। मछली दीदी, आइए ना, बैठिए। कल रात क्या क्या हुआ तुझे पता है? कुछ याद है? नहीं मछली दीदी, मुझे जरा भी होश नहीं था। आज सुबह चिंता ने बताया। तू जानती है कल रात तेरे मछली बाबू कितना आग बबूला हो रहे थे। वो तो मैंने उन्हें समझा बुझाकर कैसे भी शांत किया। छोटी, जितना तुझे मैंने समझा है उतना इस हवेली में किसी ने भी नहीं, यहां तक कि तेरे पति भी नहीं। अगर वो तुझे समझ गए होते तो तेरी जिंदगी ऐसी दुखदाई नहीं होती। देख, छोटे आज बीमार है इसलिए घर पर है। कल ठीक हो जाएगा, चला जाएगा उठकर जान बाजार। और तू उसे रोक कर रखने के लिए शराब को गले से लगा लिया। क्या किया तूने? उसे रोक सकी? हाँ? छोटी, तू इतनी अच्छी है तो फिर इतनी गंदी एक चीज को कैसे अपने मुंह से लगा लिया? आदत तो शराब की मुझे छोटे बाबू ने ही लगवाई है। क्या? मैं क्या करूं मछली दीदी? छोटे ने तुझे पीने को कहा? हाँ, और अब वही मुझे उसे छोड़ने को कह रहे हैं। उनके कहने पर पीना तो शुरू कर दिया था मैंने, मगर अब ये मुझसे नहीं छूटती, नहीं छूटती। तू छोड़ सकती है, मुझे यकीन है छोटी। अगर तू चाहती है तो छोड़ सकती है। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। तू नहीं जानती ये शराब तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। छोड़ दे इसे। क्या करूं? इच्छा तो बहुत करती है इसे छोड़ने की, मगर एक मजबूरी सी उठ जाती है और मैं फिर इसे मुंह से लगा लेती हूँ। क्या करूं मैं मछली दीदी, क्या करूं? लोचन, जी सरकार।
कितने सालों से है रे तू यहाँ? जी वो तो मैं अपने बाप दादों के समय से हूँ। बाप दादा के समय से है तू? है जी सरकार। और इतने दिन आपका नमक खाया है, इसीलिए एक बात आपको बताए बिना मैं रह नहीं सकता। असल में छोटी बहू खूब शराब पीने लगी है। हम जानते हैं। नहीं सरकार, आप एक बात शायद नहीं जानते, ये शराब पीने की लत उसे किसने लगवाई? किसने लगाई? भूतनाथ। भूतनाथ? कौन है वो? यहाँ कैसे आया? जी वो तो इस हवेली में ही रह रहा था इतने दिन। वो मास्टर जी का साला है। भूतनाथ, दुर्गा पूजा। भूतनाथ, तू जरा वहाँ चेची। छोटी बहू, मास्टर जी का साला है वो? जी सरकार, सिर्फ यही नहीं, वो रोज रात को बहू रानी से मिलने आता था। क्या बकवास कर रहा है? जी मैं सच कह रहा हूँ सरकार, पहली बार शराब की बोतल उसी ने लाके दी थी छोटी बहू को। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? सरकार, सिर्फ शक कर किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं समझा हमने, तो हम पता लगाने लगे और जब ठीक खबर मिली तभी आपको बताना ठीक समझा। ठीक है, तू जा। जी। और सुन, जी सरकार। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जी। ये सब आपको किसने बताया है? जिसने भी कहा है, हम तुमसे सुनना चाहते हैं। देखिए, ये सब आपको बढ़ा चढ़ा के बताए हैं और ये सब मतलब ये सच है? ये सच है कि भूतनाथ नाम का कोई आदमी इस हवेली में आता था और तुम इस बात को जानती हो, ठीक है? ये सच है ना? सच है ना? हाँ, ये तो ये बड़ी दीदी भी जानती है। क्या? हाँ, बड़ी दीदी भी ये छोटी भूतनाथ को अपना गुरु भाई माना है। गुरु भाई? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अरे इस हवेली के अंदर इस हवेली की बहुओं के बाप भाइयों को आने की इजाजत नहीं है। ये गुरु भाई कैसे आ गया? मैं जानती हूँ, मैंने भी बहुत बाद में सुना है, फिर मैंने पता लगाया। मेरा यकीन कीजिए, भूतनाथ बहुत ही शरीफ और मासूम लड़का है। वकालत कर रही हो? भाई लगता है तुम्हारा? अच्छे और मासूम लोग किसी को शराब की लत नहीं लगाते। आपको गलत बताया गया है। मेरा विश्वास कीजिए, छोटी को शराब की आदत छोटे ने डलवाई है। छोटे ने? हाँ। छोटी तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि उसका पति उसके पास रहे,
उस बेचारी को क्या पता, देखा नहीं ना बचपन से जमींदारों के रीत रिवाज। जमींदार घराने की औरतों को जिंदगी अकेली बितानी पड़ती है। ये तो छोटे ने उसे समझाया कि वो क्या सुख है जो चुन्नी दे सकती है, मगर छोटे ने उसे अपने हाथ से शराब पीना सिखाया। बेचारी छोटी, उसे क्या पता था कि शराब की आदत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। समझ लो कि मैं एक और आग हवेली में लगा कर आ रहा हूं, और उस आग में तड़पेंगे सिर्फ मजले बाबू। अब क्या कर दिया तुम? ऐसी चाल चली है बंधु कि मजले बाबू की रातों की नींद हराम हो जाएगी। बताओ तो सही। इधर आओ। अरे आओ। बंधु, मैंने मजले बाबू को उन्हीं के किसी आदमी से यह संदेशा पहुंचा दिया है कि उन्हीं की हवेली में एक आदमी रहता है जिसका नाम है भूतनाथ। उस भूतनाथ का छोटे बहू के साथ संबंध है। हाँ, कमाल की खबर लेकर आया हो तुम। अफसोस इस बात का है कि इस आग को जलते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। छोड़ो, कोई बात नहीं। बंधु, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अगली आग कब लगा रहे हो? अरे अरे विदु बाबू, क्या बात है बंसी? आपको बड़ी माँ ने बुलाया है। बड़ी माँ ने बुलाया? हाँ। मगर क्यों? ये हमको नहीं मालूम क्यों बुलाया है। वो बोला है कि विदु को जाकर भेज दो। अच्छा, बड़ी माँ ने बुलाया। अच्छा सुन, मैं जरा अभी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक बड़ी माँ से मिलूंगा, ठीक है? अच्छा सुनो ना, हम बहुत दिन से एक बात सोच रहे थे। देखो विदु बाबू, हम भी तो ये हवेली के बहुत पुराने आदमी हैं। कितना जमाना हो गया, आपने हमको पैसा नहीं दिया है, तो हमको भी तो पैसा चाहिए ना। अरे बंसी, तू तो हवेली में रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, तुझे पैसे की क्या जरूरत? क्यों, हमको गांव में नहीं भेजना पड़ता पैसा क्या? अरे जरा सब्र कर, तू तो हालात से वाकिफ है, मिल जाएंगे पैसे, चल। मिल जाएंगे पैसे? बारे बाबा, जो आदमी दबा के पकड़ेगा उसको दे देंगे, और जो कुछ नहीं बोलता उसको नहीं देंगे। अच्छा, देखते हैं कब तक ये सब चलता है। देखो कला, ये काम यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। अच्छा, छत की मरम्मत का सारा काम बड़ी नाजुक। और ये जो खिड़कियाँ देख रहे हो, इनकी भी मरम्मत करवा देंगे सर, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, सारा काम। और इस तरफ का क्या सर? हाँ, ये भी मत छोड़ना, इसे भी करवाना है। ये देखो यहाँ की पोजीशन कितनी खराब है, इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हाँ, यहाँ पे भी है। पहले से हम यहाँ से शुरू करते सर? हाँ, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करते हुए तुम इधर आ जाना। अच्छा, इधर से देखते हुए फिर इस इमारत को समझ गए? तो इसी से कौन ले लेंगे? हाँ, फिर इसके बाद यहाँ, और यहाँ से शुरू करके यहाँ, समझ गए? बहुत अच्छा। और हाँ, नमस्ते, मैं कलकत्ता से आया हूँ। ओ आइए, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। बैठिए। ये बताइए, सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। हाँ, देखिए, मैं सोनी शर्मा, ये कैलाश। नमस्ते। कैलाश, आज से इनके रहने खाने का बंदोबस्त कर दो। और सुनिए, कल से ही इमारत की मरम्मत के काम में लग जाना। ठीक है, वहाँ का नक्शा दिखा? हाँ, ये रहा ना, ये देखिए, यहाँ से काम शुरू होगा। यहाँ से काम शुरू करते हुए फिर इधर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए? पहले यहाँ का। हाँ, एकदम ठीक। समझ गए तो? हाँ, बस ठीक। नहीं मेरा। नहीं, आप ये भी दीजिए मेरे को। अरे रहने दीजिए, मैं लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए। ओके साहब।
आपने बुलाया बड़ी माँ? हाँ विधु सरकार, बरसों बाद हवेली में खुशियां लौटी हैं। इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, भोजन का इंतजाम करो, मिठाइयां बांटो। क्या हुआ? तुम सर झुकाए क्यों खड़े हो? बड़ी माँ, खजाने में ढेला भी नहीं बचा। क्या? आपको तो मालूम है बड़ी माँ, खदान खरीदने में भारी नुकसान हुआ है। तगादे वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने पोते की आने की खुशियां नहीं मनाऊं? तुम्हें तो याद होगा विधु सरकार, जब नन्हे पैदा हुआ था तब बड़े बाबू किस तरह पानी की तरह पैसा बहाए थे। वो समय और था बड़ी माँ। समय कुछ भी हो विधु सरकार, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा समय और कुछ भी नहीं। जरा रुको। इन्हें पकड़ो, सब बेच देना। एक बात याद रखो विधु सरकार, खुशियां में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी बड़ी माँ। अब तुम जाओ। अरे काशी, तुम आ गए? आओ। कैसी है मेरी बेटी? कैसी है मेरा नाती? कैसा है? ठीक है मालिक, सब ठीक है। सब ठीक है तो? मालिक। ठीक है, जब हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता कर रहा हूँ? अरे भाई, चिंता होती है इसलिए चिंता कर रहा हूँ। चिंता होती है नानी जी, चिंता होती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नानी बन गई हो। देखकर तो अभी भी ऐसा लगता है मानो कल ही मैं तुम्हें ब्याह करके लाया। ओह, आप भी ना नाना बन गए, लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई। मैं नाना बन गया। सच कहूं तो मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत खुश हूं। चारू, हमारा बेटा ना तुम्हारे ऊपर गया है। धत, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल आप पे गया है। कुछ भी हो चारू, मगर तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? तुम्हें पता है चारू, हमारे खानदान में जब भी कभी बेटा पैदा होता था तो बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाया करता था। और आज हमारे इतने भी हालात नहीं है कि हम किसी को मिठाई तक खिला सकें। आप अपने दिल इतना छोटा मत कीजिए।
बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पोते होने की खुशियां मैं ऐसे मनाऊंगी जैसे उसके दादाजी जिंदा होने पर मनाते। मगर माँ, हवेली के हालात तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। इस हवेली की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रहती। बरसों बाद इस हवेली में खुशियां आई है और मैं उसे नहीं मनाऊंगी। मगर माँ, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंतजाम होगा नहीं, हो चुका है। हवेली में जश्न तो जरूर होगा। सरकार। जी सरकार। ये सब क्या हो रहा है हवेली में? ये शोर शराबा, रोशनी किसके हुक्म से हो रहा है? सरकार, नन्हे बाबू के बाप बनने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। भैरव बाबू और सागर बाबू को भी बुलवा भेजा है। किसके हुक्म से बुलवा भेजा है? हमें बगैर बताए, बगैर कहे? बड़ी माँ के हुक्म से सरकार। वो बड़ी माँ ने बुलवा भेजा है। लेकिन विदु सरकार, तुम्हें तो पता है खर्च कहाँ से आएगा? सरकार, बड़ी माँ ने अपने गहने। ठीक है, तुम जाओ। जी सरकार। अब ये दिन भी देखना पड़ा। बड़ी माँ के गहने बिक रहे हैं, वो भी जश्न के लिए, और हम कुछ न कर सके। कुछ ना। मनाने दो हवेली वालों को खुशी। दिया भी बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। क्या पता हवेली वालों की ये आखिरी खुशी हो। जाओ। एक अरसे बाद इस हवेली में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। सही कहा मजले बाबू, बिल्कुल सही कहा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है। नमस्कार मजले बाबू। हबुल का बच्चा। आइए हबुल दत्त जी, आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हबुल दत्त जी। दामाद जी क्या अंदर है? लोचन, अरे नन्हे को बुलाना जरा। हाँ चलेगी? आज के दिन तो दौड़ेगी भैरव बाबू। प्रणाम ससुर जी। हाँ आओ बेटा, आओ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम्हें। आपको भी। आप बैठिए, मुझे थोड़ा काम है, अंदर मैं आता हूँ। जरूर जरूर। हाँ हाँ। खदान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हबुल दत्त जी, इस बात का जिक्र न करें तो अच्छा है। हाँ हाँ ठीक बात है। अब जिक्र करने से फायदा भी क्या, बेकार की तकलीफ होगी। मैं जरा अपने नाती का चेहरा देखा हूं। हमारे यहाँ जनान खाने में पराये मर्द नहीं जाते, रिवाज नहीं है। आपके नवासे को हम यहीं बुलाए देते हैं। अरे कोई है? मुन्ने को यहाँ लेके आना जरा। उसके नाना देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। रस्सी जल गई मगर ऐठन अभी तक नहीं गई। चारू, तू यहाँ क्यों खड़ी है बेटी? भगवान ने तुझे कितना सुंदर बेटा दिया। उसे हमेशा काला टीका लगा के रखना। माँ, तुम्हें तो पता है हवेली की हालत अब अच्छी नहीं रही।
मुझे मालूम है जो हुआ बहुत खराब हुआ। और मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी बड़े चाचा के साथ बैठे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? तू घबरा मत बेटी, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने उन्हें समझा दिया है। चल। आज हवेली में शराब क्या आई? छोटी बहू रानी तो पिए ही जा रही है। छोटी बहू रानी, आज के लिए बस कीजिए ना। पता नहीं क्यों चिंता, आज दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। आइए आइए हुजूर, आइए आइए। आप तो हमें भूल ही गए हैं हुजूर। आइए। चुन्नी चुन्नी, देख कौन आया है हमारे यहाँ। कौन है रे वृंदावन? हुजूर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। नाटू बाबू, स्वागत है आपका। आइए, तशरीफ रखिए। चुन्नी, हमने सुना है कि तुमने हमारे लिए किसी को तैयार किया है। कहाँ है वो? कहाँ छिपा के रखा है? दर्शन नहीं कराओगे? हुजूर, दर्शन क्या, उसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब वो सिर्फ आपके लिए नाचेगी और सिर्फ आपके लिए गाएगी। गौरी, गौरी बेटा जी, आ ये लीजिए, ये है हमारी गौरी। बोलिए, खूबसूरत है ना? वाह, क्या बात है चुन्नी भाई, वाह। गौरी बेटा, ये है नाटू दत्त बाबू। नमस्ते करो। नमस्ते। और सुन, आज से समझ ले कि यही तेरे दाता हैं। इनका स्वागत नहीं करेगी? जी। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। लीजिए। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। क्या बात है चुन्नी भाई, तमन्ना बनी मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर को मानना पड़ेगा। शुक्रिया हुजूर। क्या हीरा ढूंढ के लाई। छोटी बहू रानी, आप अंदर चलिए, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। आप कल सुबह चले जाइएगा उसे देखने। अरे नहीं चिंता, क्यों? देख तो, मैं ठीक खड़ी हो सकती हूँ, ठीक चल तो रही हूँ। मुझे चारुलता के बेटे की बहुत याद आती है। जानती है चिंता, जब भी मैं उस मासूम सूर्य की शक्ल देखती हूँ तो मुझे छोटे यशोदा दुलाल दिखते हैं। चल हाँ, छोटी बहू, तुम इस वक्त यहाँ सोई नहीं अब तक? जी जी।
छोटे की तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो ठीक ही है। मैं उनके पास ही जा रही थी।